गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 6 का जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या है? अप्रॉक्सीमेशन। मतलब इस टॉपिक के में हम सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे। जैसे अगर हम अभी आप लोगों से पूछे हैं कि √36 की वैल्यू कितनी होगी, तो बहुत आसानी सब लोग कहते हैं कितना होगा? 6। या अगर हम कहते हैं कि 27 की पावर 1/3 क्यूब रूट की वैल्यू कितनी होगी, इसको भी सब लोग बहुत आसानी से बता पाएंगे कितना होगा? 3। या इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि 256 की रेज़ टू 1/4 हो जाए, 4th पावर दिया जाए और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सब लोग कह सकते हो कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। बट अगर इसी को थोड़ा सा ऐसा दिया है, जैसे कह दिया जाए कि √36.3 की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ, तो आप लोग कहोगे सर 36 का तो 6 हो जाएगा, बट 0.6 का तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मतलब 6 पॉइंट समथिंग होगा। मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो 6 पॉइंट कितना आएगा? समथिंग के आसपास आएगा। या अगर इसको हम कह दें कि 25 की पावर 1/3 हो जाए, तो ये तो 27 से कम हो गया ना, मतलब इसकी वैल्यू भी 3 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। अगर इसको कर दें हम 254 की पावर अगर 1/4 करते हैं, तो यहाँ भी ये जो है 256 से कम हो गया, मीन्स कह सकते हैं इसकी वैल्यू भी 4 से क्या होगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे आप लोग कहोगे सर 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, समथिंग ज़्यादा होगा, 6 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर आएगा, लेकिन वो समथिंग क्या है ये हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो इसी अप्रॉक्स को हम फाइंड आउट करने के लिए इसी अप्रॉक्सीमेशन का, इसी की वैल्यू को हम डेरिवेटिव के हेल्प से क्या करेंगे? फाइंड आउट करके बताएंगे। ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई फंक्शन दिया हो, कोई सा फंक्शन दिया हो, मान लेते हैं दिया जाए y = f(x), कोई एक फंक्शन दिया है, मान सकते हैं जो भी क्वेश्चन है, मान लो ये फंक्शन है y = f(x) गिवन है। अब अगर x में हम थोड़ा सा चेंज कर दें डेल्टा x के बराबर ना, x में क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा चेंज करते हैं डेल्टा x, तो y में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है डेल्टा y। होता ही नहीं होता है। तब ये डेल्टा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f(x) + डेल्टा x, जो हमने उसमें चेंज किया उसी में से अगर f(x) को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई फंक्शन था y = f(x), हमने x में थोड़ा सा चेंज किया डेल्टा x, और तो y में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया डेल्टा y। अब ये चेंज कितना हुआ उसको फाइंड करने के लिए x में जो चेंज किया था उसको x में हमने ऐड किया है और उससे हमने f(x) को माइनस कर दिया, तो हमारे पास डेल्टा y की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस हमें डेल्टा y को फाइंड आउट करके बताना है। तो जो डेल्टा y होती है, डेल्टा y इक्वल्स टू होता है, इस फॉर्मूले को लर्न कर लो, dy/dx इनटू डेल्टा x। डेल्टा y इक्वल्स टू dy/dx इनटू डेल्टा x। इस फॉर्मूले को याद किए रखना है। इन्हीं दोनों के हेल्प से हम अप्रॉक्सीमेशन के सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे? सॉल्व करके बताएंगे। जैसे ध्यान से देखना, मान लो हमें ये पहला क्वेश्चन जो दिया है √36.6 की वैल्यू फाइंड आउट करके बताएंगे। तो जो यहाँ पे हम कुछ एल्गोरिथम के बारे में बताएंगे, अगर वो अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो सब क्वेश्चंस को हम आसानी से क्या करेंगे? सॉल्व करके बता सकते हैं। जैसे पहला क्या है? पहला हमारा काम होता है आइडेंटिफाई द फंक्शन। आइडेंटिफाई द फंक्शन। तो पहला काम है फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। फंक्शन हमारा किस टाइप का है? जैसे ये देखो क्या अंडर रूट लगा हुआ है, तो कह सकते हैं y = √x टाइप का है। किस टाइप का है? y = √x टाइप का है। जैसे भाई ये क्या है? ये √x टाइप का है। ये किस टाइप का है? x⁻³ टाइप का है। ये किस टाइप का है? y = x⁻⁴ टाइप का है। तो पहला हमारा जो काम होता है वो क्या करना है? आइडेंटिफाई द फंक्शन। फंक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखिए हमारा क्या है? y = √x। ठीक है ना। तो दूसरा काम होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड परफेक्ट x एंड डेल्टा x। तो जो क्वेश्चन दिया रहे
वहाँ से हम परफेक्ट एक्स निकालेंगे, मतलब अगर अंडर रूट टाइप का है तो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की पावर 1/3 का है तो परफेक्ट क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस तरह से हम पहले क्या करेंगे, परफेक्ट एक्स को फाइंड करना है और फिर क्या करना है, डेल्टा एक्स को फाइंड करना है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो 36.6 में जो नियरेस्ट हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा कितना होगा, 36 होगा। मीन्स कह सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है 36 और डेल्टा एक्स हमारा कितना होगा, जो बच गया 0.6। तो लग कह सकते हैं x प्लस डेल्टा एक्स हमारा क्या है, वो गिवन फंक्शन होता है। क्या होता है वो, गिवन फंक्शन। तो हमारा जो पहला काम था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला हमने फाइंड किया किस टाइप का है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फाइंड परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स, फाइंड आउट कर लिया। तीसरा टॉपिक होता है चेंज इन डेल्टा y इक्वल्स टू f x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। इस फार्मूले का यूज करेंगे हम। मीन्स डेल्टा y इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x मतलब हमारा गिवन फंक्शन होता है। मीन्स कह सकते हैं अंडर रूट 36.6 और fx हमारा क्या है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, हमारा बनेगा हमारे पास अंडर रूट 6। कोई दिक्कत नहीं है, अरे 6 नहीं, परफेक्ट एक्स है हमारे पास 6 है, ठीक है। तो इधर जो इसको हम ट्रांसफर किया तो आ जाएगा अंडर रूट 36.6 इक्वल्स टू 6 प्लस डेल्टा y। तो जो हमने बताया था कि 6 से समथिंग ग्रेटर होता है, मींस 6 प्लस डेल्टा y, इसी डेल्टा y की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करके बताना है। अगर डेल्टा y आ गया तो इसका हमारा स्क्वायर रूट फाइंड हो गया, ठीक है ना। अब क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा y बराबर होता है dy बाई dx इनटू डेल्टा x। तो y हमारा क्या है, y तो हमारा रूट x है। रूट x का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाता है 1/2 रूट x और डेल्टा x हमारे पास क्या है, डेल्टा x हमारे पास जो है कितना है 0.6। तो दिक्कत नहीं है ना भाई। ये fx जो हमारा यहाँ पर x हमारा 36 है ना, मतलब ये अंडर रूट 36 है। अगर इसको निकालेंगे तो हमारे पास 6 ही बचेगा। क्या बचेगा, 6 ही बचेगा, ठीक है ना। अब x की वैल्यू कितनी है 36, मींस अगर स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.6, ये डेसिमल कैंसिल होकर हमारे पास नीचे हो जाएगा 10, या कह सकते हैं 6 10 10, 1/2 20। अगर इसको डिवाइड किया 0.05 निकालेंगे डेल्टा y की। अब यही हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, पुट कर देंगे। देयरफॉर अंडर रूट 36.6 इक्वल्स टू 6 प्लस डेल्टा y में 0.05, मींस कह सकते हैं 6.05। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अप्रॉक्सीमेशन के सभी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा किस टाइप का था, y इक्वल्स टू रूट ऑफ x मींस x रेज़ टू 1/2। इस तरह से हमारे पास आएगा x रेज़ टू 1/3। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास होगा, ध्यान से देखना। जैसे दिया जाए कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ एक क्वेश्चन दिया हमारे पास, फाइंड द अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 127 गिवन है, क्यूब रूट 127। अब इसी का हमें क्या निकाल के बताना है, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करके बताना है। तो पहला टॉपिक क्या था, आइडेंटिफाई द फंक्शन। फंक्शन हमारा आइडेंटिफाई पहले से क्लियर है, यहाँ पे क्या दिया है, क्यूब रूट दिया है, मींस पावर 1/3 गिवन है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि फाइंड द परफेक्ट एक्स फाइंड करना है, मींस 127 के नियर अबाउट हमारे पास ऐसा कौन सा क्यूब रूट आएगा, उसी को फाइंड करके बताना है। तो पहला टॉपिक लेते हैं, y इक्वल्स टू किस टाइप का, x रेज़ टू 1/3। क्लियर हुआ ना। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 127 के नियर अबाउट आएगा 125। देन डेल्टा x इक्वल्स टू 127 माइनस 125 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। क्लियर है, मींस x इक्वल्स टू आ गया एंड डेल्टा x आ गया। देन डेल्टा y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, ठीक है ना। f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। अब x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी हमारे पास है, क्यूब रूट ऑफ 127। तो यहाँ लिख देंगे हम क्यूब रूट ऑफ 127 और fx मींस क्या है, x मींस 125 मींस क्यूब रूट ऑफ 125।
देन क्यूब रूट ऑफ 127 एंड 125 का क्यूब रूट आ जाएगा हमारे पास 5, implies that क्यूब रूट ऑफ 127 इक्वल्स टू 5 प्लस डेल्टा y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डेल्टा y चाहिए। क्या चाहिए? डेल्टा y। अब डेल्टा y फाइंड आउट करने का हमने एक फार्मूला बताया अभी, क्या होता है? सिंस डेल्टा y इक्वल्स टू dy बाय dx इनटू डेल्टा x, ठीक है ना। अब y कितना है? y इक्वल्स टू x रेज टू 1/3 गिवन है, तो यहाँ पुटअप करेंगे d dx x रेज टू 1/3 इनटू डेल्टा x मींस कितना है? 2, ठीक है। अब x रेज टू n के फार्मूले से nx पावर n माइनस 1 यहाँ अप्लाई किया हमने, n x रेज टू n माइनस 1 इनटू 2 मींस 1/3 x रेज टू एलसीएम लेके सॉल्व किया, 3 1 3 1 माइनस 3 माइनस 2/3 इनटू 2 मींस कह सकते हैं 2/3 x रेज टू माइनस 2/3। तो ये हमारे पास आया डेल्टा y की वैल्यू। क्लियर है? अब x की वैल्यू है कितनी? x इक्वल्स टू हमने यहाँ पहले से फाइंड आउट कर रखा है, कितना है? 125। अब यहाँ पर x की वैल्यू 125 रख करके हमें क्या निकालना है? इसका पावर सॉल्व करना है। ध्यान से देखना, 2/3 x रेज टू जैसे कि माइनस 2/3 है तो इसको नीचे ले जाकर हम लिख सकते हैं x पावर प्लस 2/3 मींस 2/3 1/x मींस 125। यहाँ पे पावर 1/3 है और इसके पावर हम इसको 2 से अलग कर सकते हैं, ये बन जाएगा mn के mn 2/3 बनेगा। अब इसका हम क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आएगा क्यूब रूट? 125 का क्यूब रूट होता है हमारे पास 5 और 5 का स्क्वायर लिया तो 25 मींस कह सकते हैं 2/25 3 75। ये हमारे पास आया डेल्टा y की वैल्यू, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमारे पास आएगा 0.026 ये आया हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में इस डेल्टा y की वैल्यू को पुट अप करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा y in equation first. Equation first is cube root of 127 equals to 5 plus delta y is 0.026 means cube root of 127 equals to 5.026। ये हमारे पास 127 के क्यूब रूट का आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? तो ये तो था हमारे पास सिंपल सा, एक स्क्वायर का हुआ एक क्यूब का हुआ। बट अगर फंक्शन दिया जाए, fx की वैल्यू डायरेक्ट दी जाए कि fx से फाइंड आउट करके बताना हो, तब हम कैसे करेंगे? उस बेस पे एक क्वेश्चन देखना ध्यान से। जैसे क्वेश्चन में अगर एक फंक्शन दिया हो fx करके, उस बेस पे हम कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल है कि फाइंड एप्रोक्सीमेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ गिवन है हमारे पास f3.01 f(3.01) if y इक्वल्स टू क्या गिवन है? fx y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 1। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। यहाँ गिवन है कि फाइंड एप्रोक्सीमेशन of f3.01 when y equals to fx equals to x square plus 3x plus 1। यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है, यहाँ से हमें फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। अब यहाँ तो पहले से क्लियर कर दिया है कि 3.01 में x क्या लेना है और डेल्टा x क्या लेना है। तो हमारे पास जो गिवन है सोल्यूशन में कि लेट x इक्वल्स टू कितना हो गया 3 एंड डेल्टा x इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 0.01। यहाँ पे x की वैल्यू भी आ गई और डेल्टा x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, ठीक है ना। अब x इक्वल्स टू 3 पर पहले fx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एट x इक्वल्स टू 3 fx इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 मीन्स 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1 9 9 81 19 मीन्स f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19। सिंपल सी बात है, x की प्लस 3 रख करके हमें क्या कर लेना है? कैलकुलेट करके बता देना है, ठीक है। एंड
dy बाई dx इक्वल्स टू, इसका मतलब है f डैश x चाहिए हमें, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखना, 2x प्लस डी वन जब 3 मीन्स आ जाएगा 2x प्लस 3, ये हमारे पास आ गया dy बाई dx की वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं एट x इक्वल्स टू 3 पर कितना आता है, f डैश x मीन्स कह सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3, फिर हो जाए 3 9, तो x इक्वल्स टू 3 पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब यहाँ पे हमें अप्लाई कर देना है, डेल्टा y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है हमें, डेल्टा y इक्वल्स टू होगा, क्योंकि डेल्टा y की वैल्यू होती है dy बाई dx इंटू डेल्टा x, तो dy बाई dx जो है x इक्वल्स टू 3 पर कितना आया है, 9 आ गया है, तो यहाँ रख देंगे 9, और डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 0.01 मीन्स हो जाएगा 0.09, ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा y की वैल्यू। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब हमें चाहिए क्या, y प्लस डेल्टा y, तो इसी पे तो निकालना था, देयरफॉर y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास f ऑफ y प्लस डेल्टा y, और ये y की वैल्यू कितनी आई है, 19 एंड प्लस 0.09 मीन्स कह सकते हैं कि 19.09, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन आएगा 3.01 का। भाई इसमें कह रखा था कि फाइंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ समथिंग इफ y प्लस समथिंग, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल लिया, डेल्टा x निकाल लिया, भाई इस x पर fx कितना आता है इसको निकाल लिया, और dy बाई dx कितना आता है इसको निकाल लिया, और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट अप कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इसी बेस पे ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हमें उसको करना है, बाकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी।